हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, क्या हालचाल। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए लास्ट के 30 दिन की स्ट्रेटजी हमारी क्या रहनी चाहिए, मैथ्स वाले सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको पता है 4 सेक्शन आते हैं, उसमें मैथ्स में 30 सवाल होते हैं और ओवरऑल कंपोजिट टाइम हमें 90 मिनट का दिया जाता है। अब इस 30 सवाल को अल्टीमेटली जो एग्जाम क्लियर करने के लिए आप ये समझ के चलिएगा कि हमें अराउंड 25 प्लस तो अटेम्प्ट करके आने पड़ेंगे। पेपर आसान रहता है, 25 नहीं हो रहे, 24-25 तक, मतलब 24 होना चाहिए, 23 होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए लास्ट 30 डेज की, उसको मैं एक काम करता हूं, मैं ब्रेक करता हूं 10-10 दिन के हिसाब से। ठीक है, समझते हैं आराम से। तो सबसे पहली जो चीज है हमारे पास में, जो लास्ट 30 डेज के लिए अगर हम बात करेंगे, तो पहली जो चीज है वो है कि हमारे पास डे 1 टू डे 30, पहले डे 1 टू 10, पहले 10 दिन की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। अच्छा, इसमें आप सबसे पहले यह समझिएगा कि हमें एक एक चैप्टर को ढंग से करना पड़ेगा। यहां पे आपको पहले 10 दिन में चलना है चैप्टर वाइज आपको चलना है, और चैप्टर आपको क्या क्या फोकस करने हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको मैं एक बार लिख देता हूं। आप ये समझ के चलिएगा, एक तो आपको सिंप्लीफिकेशन ढंग से करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, वही जो परसेंटेज कैलकुलेशन, राइट ना, कैलकुलेशन है बेसिकली, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शंस, राइट ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, वो जो भी सारी चीजें होती हैं, इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ढंग से। ठीक है, उसके बाद में नंबर सीरीज में आप दोनों टाइप देख लेना। दोनों टाइप का मतलब क्या हुआ, मिसिंग टर्म एंड रॉन्ग टर्म, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद में अगर अब यहां पे क्वाड्रेटिक उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर अगर हम एरिथमेटिक के चैप्टर्स के बारे में बात करें तो आप ये समझिएगा, रेशियो हो गया, एजेस हो गया, है ना, एवरेज हो गया, रेशियो, एजेस, एवरेज। उसके बाद में मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, राइट ना, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं लिखता जाता हूं। उसके बाद में परसेंटेज, इन सबको आपको पहले 10 दिन में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, या आपको इनको रिवाइज करना है। जो जो कंसेप्ट वगैरह हो सकता है कि जो चैप्टर आपने काफी दिनों से नहीं देखे ना, तो उसमें कई सारी चीजें, कई सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन भूल जाते हैं बिना रिवीजन के, तो ये आपको पहले 10 दिन में एक बार मेहनत से करना है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, राइट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी पूरा देखना है। डोंट वरी, इसमें बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाते, आसान पेपर रहता है तो इजी आएंगे। ये नहीं आएगा कि हाँ कि प्रिंसिपल दिया गया है 27,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, ऐसा नहीं पूछेंगे। ठीक है, निकाल सकते हो, तरीके सब सीखे आपने, राइट, लेकिन इजी रहेगा। डन ना। तो अगर रेट अजीब है तो 2 साल तक का आएगा, मतलब रेट अजीब है तो 2 साल, रेट इजी है तो 3 साल पूछ सकते हैं। डन ना। उसके साथ में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, आप इन पे फोकस कर लेना। और साथ ही साथ जो हमारी प्री लेवल वाली, क्लर्क प्री लेवल वाली जो डीआई होती है, इजी वाली, आप उस डीआई की प्रैक्टिस करनी है। उसमें डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपको डेटा किस किस फॉर्म में देखना है, टेबल, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये 4 चीजें देख लेना। टेबल, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट। ठीक है, इन 4 फॉर्म में आप डेटा देख लेना, उसकी आप प्रैक्टिस करनी है। तो पहले तो आपको चैप्टर वाइज ही चलना है, चैप्टर वाइज ही आपको एक एक चैप्टर का, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन के 40 सवाल उठा लिए, प्रैक्टिस की, राइट ना। या फॉर एग्जांपल आप मिक्सचर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अब आप उसमें क्या करोगे, अपने क्लास नोट से दोबारा देख सकते हो, राइट ना, कि एक एक हर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मिक्सचर एलिगेशन में होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि एक रेशियो दिया है, सवाल बोला कि इसमें 15 लीटर दूध मिला दिया, नया रेशियो क्या आएगा, या पुराना रेशियो है, नया रेशियो है, कितना दूध मिलाया या कितना पानी मिलाया, समथिंग लाइक दैट, राइट ना। या एलिगेशन वाले सवाल कि 2 चीजों को किस अनुपात में मिलाया जाए। एलिगेशन में चीजें परसेंटेज में भी हो सकती हैं, एलिगेशन में चीजें रेशियो में भी हो सकती हैं, वो सब कुछ, या 1 टाइम रिप्लेसमेंट या मल्टीपल टाइम रिप्लेसमेंट, जितनी भी डिफरेंट वैरायटी है वो आपको इसी तरीके से हर एक चैप्टर में करनी पड़ेगी। तो पहले 10 दिन का आपका काम यही है कि आपके ये सारे के सारे चैप्टर पक्का से निपट जाए, और कुछ नहीं हो पा रहा है मैथ्स में, आपको इतना करना पड़ेगा, हर एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देख लेना। तो डे 1 टू डे 10 आपको ये करना है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद में अब आगे बात करते हैं डे 11 टू डे 20। डे 11 टू डे 20, अगले 10 दिन अब आपको किस तरीके से चलना पड़ेगा। यहां पे बात आती है कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपकी शुरुआत हो जानी चाहिए। वैसे अगर सिंप्लीफिकेशन, यहां पे अगर आप सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज वगैरह सॉल्व कर रहे हो ना, तो इनको भी टाइम बाउंड मैनर में ही सॉल्व करना। मतलब
अगर आप जैसे कहीं पे किसी बुक से सॉल्व कर रहे हो या किसी पीडीएफ से सॉल्व कर रहे हो तो टाइमर लगा के, कि आपने क्या किया, आपने लेट से सिंप्लीफिकेशन के 30 क्वेश्चन उठा लिए, टाइमर लगा लिया 10 मिनट का, ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। जो होशियार बच्चे हैं वो 10 मिनट के अंदर 30 सवाल आराम से कर लेंगे, राइट ना। अदरवाइज 28-29 तो कर ही लोगे। इसी तरीके से नंबर सीरीज में भी आप टाइमर लगाना, राइट ना, डन ना। तो इसमें आपको टाइमर यहीं से लगा चलना है और इनको आपको चैप्टर वाइज देखते हुए चलना है, डन। अब आगे बढ़ते हैं डे 11 टू डे 20। यहां पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि यहां पे हम शुरुआत करेंगे टेस्ट जो देने की। मैं बात कर रहा हूं नए बच्चों की। नए बच्चों का मतलब जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, ये भी नहीं कि एकदम इमीडिएटली जो एकदम फ्रेशर बच्चा है वो तो ये नहीं है कि 10 दिन में सारे के सारे चैप्टर कवर कर लेगा। चैप्टर तो वही कवर करेगा जिसने एक बार पहले पढ़ रखा है, कम से कम एक बार तो, ठीक है। मे बी नॉट बैंकिंग के एग्जाम, एसएससी, राइट ना, या फिर रेलवेज, लाइक कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो। मतलब किसी भी एग्जाम की अगर आपने तैयारी की है तो आपको यहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, डन। डे 11 टू डे 20 में हमारी शुरुआत रहेगी टेस्ट से, और टेस्ट में भी मैं बोलूंगा कि कोशिश कीजिए सेक्शनल टेस्ट आपको देने, मैथ्स का भी देना है और बाकी तीनों सेक्शन के भी आपको सेक्शनल टेस्ट देने। और सेक्शनल टेस्ट आप जितने ज्यादा से ज्यादा दे पाओगे उतना बढ़िया है। सेक्शनल टेस्ट एक तो आपको देते रहने हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे पाओगे उतना बढ़िया है, ठीक है ना। और यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट के अलावा आपको क्या करना है? पहली चीज हो गई सेक्शनल टेस्ट, दूसरी चीज है कि आपकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, तो अगर आपके कुछ एक क्वेश्चन जिस किताब वगैरह से अगर आप सॉल्व भी कर रहे हो या कहीं किसी पीडीएफ एंड ऑल किसी से भी सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपके कुछ एक जो चैप्टर आपके बचे हुए हैं, राइट ना, सबसे पहले टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए आप सिंप्लीफिकेशन या नंबर सीरीज तो देख ही सकते हो। एक तो ये चीज हो गई सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज, ठीक है, एंड नंबर सीरीज, डन ना। उसके अलावा आपको एक और जो है डीआई की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी चारों टाइप। कौन कौन से? एक बार फिर से, टेबुलर, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट। पाई चार्ट में डबल पाई चार्ट वगैरह भी सब देख लेना, ठीक है। तो इन सब की आपको ये टाइम बाउंड ये प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। साथ में आप अरिथमेटिक क्वेश्चन की भी टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अरिथमेटिक क्वेश्चन की भी टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं, डन ना। इस तरीके से आप चल सकते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट देने हैं, साथ ही साथ आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी करनी है, राइट। इतना आपको करना है सही से, ताकि एक लिमिटेड सवाल में सबसे पहले 10 दिन में हमने क्या किया? पहले 10 दिन में हमने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया, राइट ना। एक तो मतलब जो जो हम कंसेप्ट या जो शॉर्ट टेक्निक हम लोग भूल रहे हैं, क्योंकि इन सब अरिथमेटिक के सब चैप्टर्स या सिंप्लीफिकेशन एंड ऑल में हमारा जो फोकस रहेगा उनमें कंसेप्ट प्लस शॉर्ट टेक्निक दोनों चाहिए, राइट ना। किसी एक चीज से काम चलता नहीं है। तो कंसेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक्स, इनको हमने यहां पे प्रॉपर सही तरीके से रिवाइज किया डे 1 टू डे 10 पहले 10 दिन में। डे 11 टू डे 20 मतलब अगले 10 दिन में हमारा मेन फोकस रहेगा टाइम बाउंड प्रैक्टिस, डन। इतना तरीके से आपको करना है। तो सेक्शनल टेस्ट भी देने, साथ ही साथ आपको अलग से, अगर आपके पास में अलग से, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट लिमिटेड होंगे, उसके अलावा आपको और जो प्रैक्टिस करनी है वो भी लिमिटेड टाइम में ही टाइमर लगा के ही सॉल्व करना है। अब बात करते हैं आखिरी 10 दिन की। आखिरी 10 दिन का जैसा कि आपने गेस कर ही लिया होगा कि अब हम क्या बात करने वाले हैं। जो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज जो इसमें आ जाती है कि एक फुल लेंथ टेस्ट देने की आपकी आदत बन जानी चाहिए। तो यहां पे आपको क्या करना है? आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ये समझ के चलिए। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने हैं, साथ ही साथ इनकी प्रॉपर एनालिसिस भी करनी है। एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट याद रखो, मैंने पहले 20 दिन आपको बोला ही नहीं कि मॉक टेस्ट दो ना। पहले 10 दिन क्या आपको करना है? कंसेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक पे मेहनत करनी है, चैप्टर वाइज चलना है। अगले 10 दिन आपको क्या करना है? सेक्शनल टेस्ट देने हैं, साथ ही साथ चैप्टर के टेस्ट आपको देने हैं। एक तरीके से अगर टेस्ट है भी नहीं, किताब से भी सॉल्व करो तो भी उन्हें आप टेस्ट बना के देना है, ठीक है, राइट ना। और डे 21 टू डे 30 आपको यहां पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, राइट ना। तो डेली एक मॉक टेस्ट आपको देना ही है, साथ में उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी करनी है। प्रॉपर एनालिसिस में हम क्या देखते हैं? हम प्रॉपर एनालिसिस में हमारा केवल यहां तक लिमिटेड नहीं होते हैं कि जो सवाल रॉन्ग हुए वो रॉन्ग क्यों हुए, उसमें गलती क्या है, ये तो आपको सबसे पहले चेक करना ही है। साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि जो सवाल आपने छोड़े हुए थे उनको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट ना। उसके अलावा आपको यह भी देखना है कि आपका जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन था वो कैसा था। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो था वो कैसा था, मतलब कहीं ये जो 30 क्वेश्चन हैं इसमें से कहीं आपने कोई ऐसे सवाल तो नहीं उठा दिए सॉल्व करने के लिए जो थोड़े लंबे थे,
जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, उसके चक्कर में हो सकता है कि आप 30 आउट ऑफ 30 देख ही ना पाए हो, राइट। उस चक्कर में हो सकता है इजी क्वेश्चन छोड़ गए, राइट ना। तो इस वजह से जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि गलत क्या है, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं जो हमने सवाल छोड़े हुए हैं उनको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे बेस्ट तरीके से, फटाफट से, शॉर्ट मेथड से। और उसके अलावा हम ये भी जरा सोचते हैं कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 अगर मैं अपने सेक्शन के बारे में बात करूं तो हर एक क्वेश्चन के बारे में फिर हम ये सोचेंगे कि क्या ये अटेम्प्ट करने वाला था या नहीं था, राइट ना। हर एक क्वेश्चन को 2 कैटेगरी में हम बांटेंगे, राइट ना। बल्कि कई बार ये 3 कैटेगरी, एक डाइसी वाला बीच वाली चीज भी आती है। वैसे यहां ज्यादा टफ सवाल तो आते नहीं, तो जो थोड़ा सा लेंदी लगे उसे आपको तुरंत छोड़ देना है। तो आपको हर एक क्वेश्चन वाइज ये भी जाके सोचना पड़ेगा, फिर उसमें ये देखना पड़ेगा। आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने थे, फिर भी आपने अटेम्प्ट किए स्टार्टिंग में। अब जैसे धीरे धीरे डे 1 पे आपने देखा, डे 2 पे आपने देखा, इस तरीके से ये जो है आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बेटर होता जाएगा। और बढ़िया से जो आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वगैरह सही से जो करके आए हो उन सब का फायदा आपको दिखेगा, उन सब का फायदा दिखेगा। और अगर आपको ये लगे जैसे डे 21 टू डे 30 में अगर आपको कहीं पे ये लगे कि हाँ कि इस चैप्टर में अभी भी दिक्कत हो रही है, तो आपको उस चैप्टर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो चैप्टर इनमें से कोई एक है, इसके बाहर का कोई चैप्टर है, अगर इसके बाहर का कोई चैप्टर है दैट इज नॉट एन इशू। अगर इनमें से कोई चैप्टर है, ये स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, इनसे ही ज्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाएंगे, तो आप अपने वीक एरियाज पे भी ज्यादा फोकस कर सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ, ये याद रखना कि आखिरी के जब 3-4 दिन बचे होंगे या आखिरी के जैसे कि 25 से 26 दिन तक का हमारा ये हो गया, आखिरी के 4-5 दिन में ना कोई नई चीज मत उठा लेना, कोई नई चीज कि अच्छा अभी हमें लेट्स से फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे कि वो जो सर्कुलर मोशन वाले जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में सवाल आते हैं वो तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं किए, चलो आखिरी में देख लेते हैं। याद रखना ये एप्टीट्यूड का पेपर है, हमारा ग्रेजुएशन वाले नहीं है या फिर 10-12 वाले नहीं है जहां पे रट्टा मार के सबसे ज्यादा पढ़ाई आखिरी दिन या उससे एग्जाम से जस्ट पहले वाली रात को ही होती है, राइट। 2 घंटे सोते हैं, बाकी रात भर जगते हैं। एक और चीज है यहाँ पे, एप्टीट्यूड में आप परफॉर्म बेहतरीन तभी कर सकते हो क्योंकि आपका पलक झपकाते ही 90 मिनट का टाइम चला जाएगा। तो आप बेहतरीन परफॉर्म तभी कर सकते हो जब आपका माइंड काम हो। काम का मतलब एकदम शांति से हो, उसमें ज्यादा हड़बड़ी ना हो। तो जो भी हड़बड़ी डालनी है, लिमिटेड टाइम में प्रैक्टिस करने की आदत डालनी है, टाइम का प्रेशर वो हमें पहले से ही झेलने की आदत डालनी पड़ेगी। इसी वजह से ये हमारी स्ट्रेटजी वाली ये सेशन है। इस तरीके से आप इसका आइडिया लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चलना है और आपको ये डे 1 to 10 वंस अगेन हमें क्या करना है, कंसेप्ट एंड शॉर्ट टेक्निक पे फोकस करना है, चैप्टर वाइज चलना है, प्रैक्टिस करनी है। और डे 11 to 20 जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें सेक्शनल टेस्ट प्लस टाइम बाउंड प्रैक्टिस पे हमें ध्यान देना है। और इसी में अगर कोई वीक एरिया है जो आपका पहले 10 दिन में लगा कि कोई सही से चैप्टर नहीं कवर हो पाया, वो आप यहां पे भी कर सकते हो, या यहां के पहले 5 दिनों में डे 31 डे 21 टू डे 25 तक आप पहले 5 दिन में कर सकते हो। और वैसे आखिरी के 10 दिन किस लिए है, डेली एक मॉक टेस्ट देना है, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी है। एनालिसिस कैसे करनी है, वी टॉक्ड अबाउट इट, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है, ओके। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो श्योरली आप सक्सीड होगे, राइट। तो इसी तरीके से आपको चलना है। और अगर आप एक बार ढंग से तैयारी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक एक आपका हर एक चैप्टर एक प्रॉपर, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्या क्या शॉर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, तो आप हमारा ये आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। अब ये जो बैच है इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में ये बैच है। तो केवल 599 में आपको ये मिल जाएगा, कहां पे, ओनली ऑन करियरविल ऐप। तो 599 में आपको ये बैच मिल जाएगा, डन। तो ऐप पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पूरा कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो बैंकिंग फाउंडेशन का भी कंप्लीट बैच हमारे पास अवेलेबल है, ओके। तो इस तरीके से आप ये जो 30 दिनों का जो स्ट्रेटेजी है, 10-10 दिन के 3 ग्रुप में अगर हम बांट के चलेंगे तो सब कुछ आराम से कवर हो जाएगा। याद रखना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मेहनत करनी है, ज्यादा टेंशन नहीं। पर नेचुरली टेंशन होती है, पर नॉट टू वरी, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, एक कोशिश करना है। और अभी तो हो रही है तो होने दो, एग्जाम टाइम में काम हो गए, काम एकदम शांति होनी चाहिए। और शांति तभी होगी जब आप पहले मेहनत कर लोगे। पहले जो आपका टाइम का प्रेशर आ रहा है, एक्यूरेसी का प्रेशर आ रहा है, जो भी आ रहा है वो सब आप पहले से ही झेल लोगे, ठीक है ना। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो श्योरली आपको सक्सेस मिलेगी। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।